नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशंस है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बीएसएफ में विभिन्न पदों पर विज्ञप्ति जारी की है जो ग्रुप सी के पद हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। पहला है एएसआई ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3। इसमें अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है, टोटल एक ही पोस्ट है। तो एएसआई में जो पे लेवल है वो है 29,200 से 92,300 तक। दूसरा है हेड कांस्टेबल पे कारपेंटर के पद पे, जिसमें अनरिजर्व के लिए 2, ओबीसी के लिए 1, एसटी के लिए 1। तो टोटल 4 पद हैं। और एचसी प्लम्बर यानी हेड कांस्टेबल प्लम्बर के लिए अनरिजर्व में 2 पद हैं, बाकी में कोई पद नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 2। इसमें हेड कांस्टेबल के लिए पे लेवल है 25,500 से 81,100 तक। तीसरे है कांस्टेबल वाले पद, जिसमें कांस्टेबल सीवरमैन के लिए अनरिजर्व में 1 पद, ओबीसी में 1 पद, टोटल 2 पद हैं। और कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए अनरिजर्व में 8 पद, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी में 6, एससी में 7, एसटी में 1। तो टोटल 24 पद है। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक इसके लिए अनरिजर्व में 12, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी में 8, एससी में 4, एसटी में 2। टोटल 28 पद हैं। कांस्टेबल लाइनमैन के लिए अनरिजर्व में 6, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 3, एससी में 1 और एसटी में कोई पद नहीं है। टोटल 11 पद हैं। इसमें कांस्टेबल में टोटल पे लेवल है 21,700 से 69,100। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 72। और अब देखते हैं इसमें एज लिमिट कितनी है हर पोस्ट के लिए। एएसआई ड्राफ्टमैन ग्रेड 3, एचसी कारपेंटर, एचसी प्लम्बर, कांस्टेबल सीवरमैन, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक, कांस्टेबल लाइनमैन, इन सब के लिए ही एज लिमिट है 18 से 25 साल। वो भी कैसे काउंट की जाएगी? जो इसकी लास्ट डेट है, इसकी लास्ट डेट क्या है? 29 दिसंबर 2021। 29 दिसंबर 2021 के अनुसार उसकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल के बीच। अब देखते हैं शैक्षिक योग्यता। एएसआई ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 के लिए क्या ज़रूरी है? मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो उसने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से उसने 10th पास किया होना चाहिए या उसके समकक्ष कुछ भी अन्य परीक्षा पास की होनी चाहिए। सेकंड क्या है? डिप्लोमा कोर्स इन ड्राफ्टमैनशिप सिविल फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो उसने ड्राफ्ट्समैन सिविल पे उसने डिप्लोमा किया होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या किसी भी समकक्ष संस्थान से या यूनिवर्सिटी से। डिज़ायरेबल किसको अधिमान दिया जाएगा? डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वाले को इसमें अधिमान दिया जाएगा। एचसी कारपेंटर के लिए मैट्रिकुलेशन पास और इट्स इक्विवेलेंट विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ कारपेंटर और 3 years एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम रिप्यूटेड फर्म। तो इसने 10th पास किया होना चाहिए या इसके समकक्ष पास किया होना चाहिए आईटीआई से, या उसके पास कारपेंटर के ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस काम में किसी भी रिप्यूटेड फर्म से, रिप्यूटेड संस्थान से। अगला है एचसी प्लम्बर। इसमें क्या है? मैट्रिकुलेशन पास और इट्स इक्विवेलेंट विद आईटीआई सर्टिफिकेट इन ट्रेड ऑफ प्लम्बर और 3 years एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम रिप्यूटेड फर्म। इसमें भी 10th पास क्या होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई पास क्या होना चाहिए आईटीआई से, या इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लम्बर के ट्रेड में, और या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिप्यूटेड फर्म से। अगला है कांस्टेबल सीवरमैन। मैट्रिकुलेशन पास और इट्स इक्विवेलेंट विद एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ सीवरेज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन द ट्रेड। तो मैट्रिकुलेशन पास और इसके समकक्ष होना चाहिए और इसमें सीवरेज मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद आईटीआई सर्टिफिकेट इन द ट्रेड। तो 10th या उसके समकक्ष परीक्षा पास की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए इस ट्रेड में, जैसे इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन और डीजल मोटर मैकेनिक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड 3 years experience in the respective trade from a firm recognized by central और स्टेट गवर्नमेंट। तो सर्टिफिकेट कौन कौन से होने चाहिए? इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन या डीजल मोटर मैकेनिक किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस ट्रेड में किसी भी फर्म से जिसको भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक के लिए 10th या उसके इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास किया होना चाहिए और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डीजल और मोटर मैकेनिक में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट एंड 3 years एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्थान से। कांस्टेबल लाइनमैन के लिए मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड with ITI certificate from a recognized institute in the trade of electrical wireman or lineman and 3 years experience in the respective trade from a firm recognized by central or state government। 10th या उसके समकक्ष किसी भी बोर्ड से पास किया होना चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल वायरमैन या लाइनमैन के मतलब आईटीआई का सर्टिफिकेट किस पे होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल वायरमैन और लाइनमैन के लिए के ट्रेड पे आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड फर्म से। तो फिजिकल स्टैंडर्ड देखते हैं। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन के लिए हाइट होनी चाहिए मेल के लिए 167.5, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट अनएक्सपेंडेड होनी चाहिए मेल के लिए 80 और एक्सपेंड करने के बाद 85। फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल। वेट है प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स। आइज एज और हाइट के हिसाब से, उसके अनुपात के हिसाब से उसका वेट देखा जाएगा। और फीमेल्स के लिए भी प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। और हेड कांस्टेबल के जो पद हैं, कारपेंटर, प्लम्बर, सीवरमैन, उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, और फीमेल के लिए 157। और मेल के लिए चेस्ट है 76 अनएक्सपेंडेड, बिना एक्सपेंड किए हुए, 81 एक्सपेंड करने के बाद। रिलैक्सेबल बाय 2 सेंटीमीटर्स फॉर कैंडिडेट बिलो 20 ईयर्स ऑफ एज। तो जिनकी एज 20 से कम है उनको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और फीमेल के लिए चेस्ट नॉट एप्लीकेबल। वेट be proportionate to height and age as per medical standards मेल के लिए, और फीमेल के लिए अकॉर्डिंग टू द हाइट बट नॉट लेस देन 46 किलो। तो ये फीमेल्स के लिए हाइट के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन 46 केजी से कम नहीं होना चाहिए। और फिजिकल स्टैंडर्ड देखते हैं। कांस्टेबल के लिए जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक और लाइनमैन के लिए हाइट होनी चाहिए मेल के लिए 165, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और मेल के लिए 76 बिना एक्सपेंड किए हुए, 81 एक्सपेंड करने के बाद। और 2 साल का नहीं सॉरी 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा 20 साल से कम वालों को। फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल चेस्ट वाला। और वेट भी वही है प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स। फीमेल के लिए अकॉर्डिंग टू द हाइट बट नॉट लेस देन 46 केजी। 46 केजी से कम नहीं होना चाहिए फीमेल्स के लिए। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा इसमें। फर्स्ट फेज में रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन के लिए इसका क्या होगा? पार्ट ए में आएगी इंग्लिश, जनरल इंग्लिश। पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों में 20-20 होंगे। नंबर ऑफ मार्क्स दोनों में 20-20 होंगे। ड्यूरेशन, एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 2 घंटे। अच्छा, इसमें पार्ट सी भी है टेक्निकल सब्जेक्ट्स, जिसमें भी 60 क्वेश्चन होंगे, टोटल 60 मार्क्स के। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 100 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो गए 100। और देखते हैं ये हेड कांस्टेबल के लिए और कांस्टेबल के लिए सब्जेक्ट क्या है। पार्ट ए है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 और नंबर ऑफ मार्क्स भी 20।
पार्ट बी में है जनरल अवेयरनेस, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, नंबर ऑफ मार्क्स 20। पार्ट सी है टेक्निकल सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, नंबर ऑफ मार्क्स 60, ड्यूरेशन 2 आवर्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100। तो ये दोनों के लिए है, हेड कांस्टेबल के लिए भी, कांस्टेबल के लिए भी। तो क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ रिटन एग्ज़ाम फॉर द जनरल EWS OBC कैटेगरी ये 45% होनी चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स, और SC ST कैटेगरी के लिए 40%। अगला है फिर सेकंड फेज़ का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका। और ये ASI ड्राफ्ट्समैन ग्रेड के लिए क्या है, पहले रनिंग होगी। मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 12 मिनट में। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होगी, जिसे हम लंबी कूद, ऊंची कूद कहते हैं शायद। मेल के लिए ये है 4 फीट 6 इंच, फीमेल के लिए 3 फीट। क्लियर द डिच। चुप चुप चुप। अगला है क्लियर द डिच, जिसमें आपको मेल के लिए 6 फीट है। डिच मतलब आपको एक ऊंची कूद वाला होगा, नहीं लंबी कूद वाला होगा। इसमें मेल के लिए 6 फीट, फीमेल के लिए 4 फीट कूदना होगा। जंप एंड रीच, इसमें है 7 फीट एक्सक्लूडिंग 1 फीट रीच, और फीमेल्स के लिए 6 फीट एक्सक्लूडिंग 1 फीट रीच। और HC कारपेंटर प्लम्बर मतलब हेड कांस्टेबल के लिए रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट्स, फीमेल के लिए 800 मीटर्स इन 4 मिनट्स। लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांसेस टू बी गिवन, 11 फीट लॉन्ग जंप है, जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे मेल को, और फीमेल के लिए 9 फीट है, इसमें भी 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप है 3.5 फीट, 3 चांसेस दिए जाएंगे मेल को, और फीमेल को 3 फीट 3 चांस दिए जाएंगे। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट होगा, जिस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया उससे संबंधित आपका टेस्ट लिया जाएगा। अगला होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, और लास्ट में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। और हाउ टू अप्लाई, द एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो आप एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड से दे सकते हैं। नो अदर मोड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, तो कोई अदर मोड इसका कोई दूसरे माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा आपकी एप्लीकेशन। द फैसिलिटी फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपनड ऑन BSF वेबसाइट https:/recruitment.bsf.government.in। कब से कब तक, 15 नवंबर 2021 से 12 बजे से 12 AM से 29 दिसंबर 2021 रात को 12 बजे तक। प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अटैच्ड विद दिस एडवर्टीजमेंट एज पर एनेक्श्योर A। तो सबमिशन का प्रोसीजर इस एप्लीकेशन के साथ अटैच किया गया है। तो BSF की वेबसाइट में इसके एप्लीकेशन खुलेंगे, स्टार्ट हो रहे हैं 15 नवंबर से, और लास्ट डेट है 29 दिसंबर। तो एप्लीकेशन फ़ीस एंड मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कैंडिडेट्स टू पे ₹100 ₹100 as examination fee through following payment modes: net banking of any bank, credit card, debit card of any bank, nearest authorized common service center। तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है 100 है। तो जो आप किसी भी मोड से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, और CSC से अपने आसपास के। तो ये थी मेरी वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो अब जो भी नई विज्ञप्ति आएगी उत्तराखंड के आयोगों से या किसी भी केंद्र सरकार के आयोगों से, तो हम आपको उसके विज्ञप्ति के बारे में जानकारी देंगे, तथा आपको स्टडी मटेरियल चाहिए उत्तराखंड एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, तथा हमारी वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपको और
आपकी और मदद कर पाएँ और आपको मटेरियल प्रोवाइड करा पाएँ, नई नई विज्ञप्ति के बारे में जानकारी दे पाएँ। और इसकी इसकी पीडीएफ में इसके साथ इसका पूरा प्रोसीजर दिया गया है इस एप्लीकेशन के साथ कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो इसकी पूरी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आपको अगर उसको देखना है कि कैसे अप्लाई करना है पूरा प्रोसीजर, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।